दोस्तों इस वीडियो में हम डीटी की 40 डे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। मैंने जीएसटी की ऑलरेडी रिलीज़ कर दी है वीडियो, पहले उसको एक बार देख लेना। ओनली रीज़न मैं उसको उस वीडियो को देखने के लिए कह रहा हूँ इज़ दैट कि आप वो वीडियो देखेंगे तो डीटी की स्ट्रैटेजी से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स द ओनली रीज़न। तो प्लीज़ एक बार देख लेना। पॉइंट नंबर 1, जीएसटी में हमने 35 का टारगेट रखा है, 35 एंड एबो का स्कोर करने का, विच इज़ पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल। मैंने स्कोर किया है, जो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट टैक्स में हम उतना टारगेट नहीं रखेंगे। हम डायरेक्ट टैक्स में कितना टारगेट रखेंगे? 25 मार्क्स का। मतलब क्या कि 50% का हम स्कोप रखेंगे कि हम उतनी गलतियाँ करके आएँ। 50 में से 25 ही लाना है, 20 से 25। मैंने पर्सनली 20 मार्क्स का टारगेट रखा था और मैंने वो अचीव किया। आपको भी 20 से 25 मार्क्स से लाना है, इजीली आपको एग्जामिशन आ जाएगा टैक्सेशन में। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि देर आर सर्टन चैप्टर्स इन डीटी जो कि हर अटेम्प्ट में श्योर शॉट आते ही हैं और वो बहुत ही ईजी हैं, डुएबल हैं, जो सबको समझ में भी आ जाता है अगर थोड़ी सी एफर्ट डाले तो। अब मैं चैप्टर्स के नाम बताता हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस, हर अटेम्प्ट में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में एक क्वेश्चन आता ही आता है, प्रैक्टिकल बेस्ड। एमसीक्यूज में नहीं पूछे जाते रेसिडेंशियल स्टेटस। फिर आ जाते हैं हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी जो है ना, ये थोड़ा सा बिट्रे कर देता है। इसका मतलब क्या है कि कभी वो डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेंगे, कभी वो एमसीक्यू से पूछ लेंगे, तो इसका ध्यान भी रखना। या तो कभी कभी पूछते भी नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी इज़ नॉट लाइक रेसिडेंशियल स्टेटस। वो पूछते पूछते हैं तो या तो डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेंगे या एमसीक्यू में पूछेंगे, या तो नहीं पूछेंगे, ये भी हो सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो, बट करना ज़रूरी है क्योंकि ईजी है, इसीलिए करना है। एक फॉर्मेट ही है, लर्न करना है, दैट्स इट। थोड़े से पॉइंट्स हो जाते हैं, जैसे कि अपना अक्रूवल वाला कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा इशू आ जाता है, बाकी तो ईजी है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपना TDS TCS। श्योर शॉट हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन 4 मार्क्स का 6 मार्क्स का आता ही आता है, कर लेना। रिटर्न फाइलिंग, अब रिटर्न फाइलिंग ना, मैं ये कोई नहीं सजेस्ट करता, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि रिटर्न फाइलिंग भी करिए, क्योंकि उसका रीज़न है। रिटर्न फाइलिंग एमसीक्यूज़ में नहीं पूछा जाता, हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है। प्लस रिटर्न फाइलिंग का जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पुश आता ही आता है। दूसरी बात ये कि ईजी है यार, ईजी है। 6 से 7 पेज आपको लर्न करना है BV सर की कॉम्पैक्ट बुक से, और आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। सिर्फ 6 से 7 पेज है। 25 मिनट की रिवीजन वीडियो भनवर पुराना सर की, 4-5 बार देख लीजिए, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा रिटर्न फाइलिंग का। दैट्स इट। कुछ सेक्शंस भी, अगर आप सेक्शंस भी याद कर लेंगे ना, और सेक्शन भी ना जैसे कि बिलेटेड रिटर्न रिटर्न, वो सारे जो रिटर्न फाइलिंग्स का नाम्स होते हैं ना, अलॉन्ग विद सेक्शन याद कर लेंगे ना, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। मैंने विद सेक्शन याद कर लिया था, तो ये कर लेना। 4 चैप्टर्स मैंने अब तक बता दिया, रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, TDS TCS, रिटर्न फाइलिंग, चारों ही आते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं डिडक्शन पे। इजी है, हर अटेम्प्ट में नहीं पूछा जाता, बट आ जाता ज़रूर है। दोनों में चांसेस है, एमसीक्यूज़ में भी और डिस्क्रिप्टिव में। उसके बाद क्या बचता है? सैलरी एंड सैलरी, तो सैलरी का कोई श्योर शॉट कंफर्म नहीं होता, बट वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर करना कि सैलरी भी करके जाएँ। थोड़ा सा सैलरी लेंदी हो सकता है, बट सैलरी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो समझ में ना आए आपको। इट्स नॉट लाइक कैपिटल गेन कि समझ ही नहीं आ रहा है। सैलरी लेंदी है, मैं मानता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करने के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, फॉर्मूलाज को लर्न करना है, बट इजी है, डुएबल है। एक बार बैठ के 2 दिन लगाएंगे, सैलरी हो जाएगा। एक दिन पूरे प्रोविजंस को रट लेना, एक दिन पूरा मॉडल के क्वेश्चन बैंक को ख़त्म कर लेना, आपका सैलरी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपना सेट ऑफ एंड क्लबिंग, ईजी है, कोई डाउट नहीं है। सेट ऑफ एंड क्लबिंग में याद रखना कि सेट ऑफ एंड क्लबिंग में से कोई एक ही टॉपिक है जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछा जाएगा, दोनों नहीं आते कभी भी। और टोटल इनकम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली एक करके ही रहना है, मतलब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही सोना है। टारगेट रखिए कि एग्ज़ाम से पहले 40 क्वेश्चंस खुद से राइटिंग प्रैक्टिस में कर लें। तो मैं एक बार पूरे चैप्टर्स को रिपीट कर देता हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, रिटर्न फाइलिंग, TDS TCS, डिडक्शन, सेट ऑफ एंड क्लबिंग, टोटल इनकम के क्वेश्चन। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको करनी ही करनी है, क्योंकि ये ईजी है। और ईजी नहीं है तो वो लेंदी है, थोड़ी सी करने में टाइम लग सकता है, बट आई एम डैम श्योर कि ये ईजी है। इसमें से किसी में भी पढ़ने में आपको इशू नहीं आएगा। मैंने इसमें कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं किया, PGBP इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है। इंटरेस्ट का कोई भी सेक्शन इंक्लूड नहीं किया, पेनल्टी इंक्लूड नहीं किया, एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं किया, एग्जामेशंस को इंक्लूड नहीं किया है। बेसिक्स कॉन्सेप्ट ज़रूर कर लेना, वो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें नहीं किया आपने। AMT मैंने इंक्लूड नहीं किया है, और वो मैंने किया भी नहीं, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है। मैंने PGBP और कैपिटल गेन नहीं किया था। बट एक बात मेरी क्लियरली आप सुन लीजिए
कैपिटल गेन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लाइक कुछ भी नहीं, बट पीजीबीपी की मैंने 3 बार रीडिंग करी थी प्रोविजंस की, और मॉड्यूल के क्वेश्चंस करके गया था। उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको बोला ना कि टोटल इनकम के क्वेश्चंस की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, तो बिना पीजीबीपी के वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उतना आप ज़रूर पीजीबीपी पढ़ लेना कि टोटल इनकम के एडजस्टमेंट्स को आप अटेन करने के लायक हो जाए, कि जाके वहाँ पे अटेन करके बस आ जाए, ठीक है। अब ये हो गए सारे पॉइंट्स, ये मैंने चैप्टर्स के नाम बता दिए, उनकी स्ट्रैटेजीज़ भी बता दी। अब टोटल इनकम के बारे में सुनिए। टोटल इनकम का जो क्वेश्चन है ना, वो 15 मार्क्स का आता है, हर अटेम्प्ट में आता है। डिफ़िकल्ट है करना, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, और 15 में से 15 स्कोर करना बहुत ही मुश्किल है, लाइक बहुत ही मुश्किल। मैंने वो टारगेट भी नहीं दिया था अपने आप को। मैंने क्या बोला था अपने आप को कि अपने को सिर्फ 15 में से हाफ मार्क्स स्कोर करना है, 7.5 8 से 8 मार्क्स का टारगेट मैं लेके गया था दिमाग में कि इतना मैं करके आऊँगा टोटल इनकम के क्वेश्चंस की। उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। बीवी सर के क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चंस थे टोटल इनकम के, वो मैंने प्रैक्टिस करके गया था, ठीक है। और मैं ये चीज़ डेली करता था, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले डेली एक क्वेश्चन करके सोता था। और मैं क्या करता, जो भी नए एडजस्टमेंट्स है या जो भी मिस्टेक्स किए मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त एक नई बुक में लिख लेता था, सो दैट मैं लास्ट डे में उनको अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ, और वो भी आप कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया अपने को टोटल इनकम से कैसे डील करना है। और मैं बता रहा हूँ टोटल इनकम के क्वेश्चन की अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो 20 का जो ये मार्क्स है ना, ये टारगेट सीधा 30 पे पहुँच जाएगा, और एग्जामेशन भी आ जाएगा, और टोटल इनकम की वजह से ही मुझे एग्जामेशन मिला है। अब आ जाते हैं सुपर 30 क्वेश्चंस पे। हर अटेम्प्ट में बीवी सर सुपर 30 क्वेश्चंस रिलीज़ करते हैं, उनको आपको करके ही जाना है। उसका रीज़न ये है कि सुपर 30 में क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो होलिस्टिक वे में कवर्ड होते हैं। जैसे कि सेट ऑफ का एक ही क्वेश्चन रहेगा, बट उसमें पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को कवर किया रहेगा। तो प्लीज़ सुपर 30 क्वेश्चंस को करके जाना। हर अटेम्प्ट में बीवी सर इशू करते हैं, मेरे अटेम्प्ट में भी इशू किए थे, मैंने उनको अच्छे से थर्ली करके गया था, ठीक है। आरटीपी और पीवाईक्यूज़ मई 24 से लेके मई 25 तक कर लेना, और एमटीपी सिर्फ करंट अटेम्प्ट का करके चले जाना। मॉक टेस्ट पेपर एक लिख लिए तो सही है, मोर देन इनफ है, दैट वुड बी सफिशिएंट। ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस मत करना, टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा करना रिविजन की, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ऐसे रफली। अब एक एक डिफरेंस समझने की कोशिश करें, जो मैं बताने की यहाँ पे एकदम फुल ट्राई करता हूँ, इज़ दैट कि जीएसटी में ना प्रोविजंस पे अपने को ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि जीएसटी में क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जीएसटी, वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है। उसमें 10 मार्क्स का आईटीसी आता है, और 5 मार्क्स का एग्जामेशन का क्वेश्चन आता है, और वही है जो एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है पूरे जीएसटी में। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ज़्यादातर केसेस में अपने को लिखना पड़ता है प्रोविजंस को। बट डीटी में ऐसा नहीं चलता। डीटी में आपको प्रोविज़न तो आने ही आने चाहिए, बट ऑल्सो उसके साथ प्रोविज़न के बेस पे उसके क्वेश्चंस भी आपने किए हुए, तो ही आप एक्चुअली में एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। सो मेक श्योर करिए कि जो भी प्रोविजंस कर रहे हैं, एक दिन लगा के प्रोविज़न करिए, नेक्स्ट डे उस प्रोविजंस के क्वेश्चंस भी लगाइए, तो ही आपको पूरा समझ में आएगा कि वो एक्चुअली में प्रोविज़न कहना क्या चाहता है। और थोड़ा सा अगर एडजस्टमेंट्स को घुमा फिरा के पूछा गया तो आप कर पाएंगे। ये हो गया अपना पॉइंट। उसके बाद एमसीक्यूज़ क्या करना है। एमसीक्यूज़ के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी चैप्टर्स मैंने बताया आप उतने ही करेंगे, उनको थरली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कर लेंगे, एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। मैंने पर्सनली 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया था एमसीक्यूज़ में। उसका 2 रीज़न था। पहली बात तो ये कि मेरे सारे जो भी सिलेबस मैंने कवर किया था, जीएसटी में पूरा कवर किया था, डीटी में इतना कवर किया था, उनको 100% एक्यूरेसी के साथ कवर किया था। और दूसरा चीज़ ये कि थोड़ा सा लक मेरे साथ में था उस दिन। हाउस प्रॉपर्टी का जो एमसीक्यूज़ आया था 6 मार्क्स का, वो मुझे कुछ भी नहीं समझा था। मैंने 6 मार्क्स का एमसीक्यू सिर्फ गेस वर्क किया था, और वो मेरा लकीली सही भी हो गया था। तो ये भी एक बात थी, इसलिए मेरे को 30 में से 30 आता। अगर वो गेस वर्क गलत होता तो मेरे को 24 ही मिलते, ठीक है। और डिडक्शन और टीडीएस टीसीएस में सेक्शन याद करना है, बिल्कुल याद करना है। मैं भी याद करके गया था, आप भी याद कर लेना। अब बोलेंगे कि याद कैसे करना है डिडक्शन के सेक्शन और टीडीएस टीसीएस के, क्योंकि इतने सारे हैं। पहली बात तो ये, अगर आप बीवी सर के रिवीजन वीडियोस फॉलो करते होंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बोल देते हैं हर एक सेक्शन के लिए, जिससे वो सेक्शन दिमाग में बैठ जाता है। बट अगर आप उनके वीडियोस को नहीं देखते, तो अमित महाजन सर ने ना इनकी भी रिवीजन टेक्निक बताई है रिवीजन वीडियोस में। आप डिडक्शन के टेक्निक देखेंगे ना, अमित महाजन सर के चैनल पे रहेगा, और वो अभी भी है। और टीडीएस टीसीएस का अमित महाजन सर ने एक चार्ट इशू करके रखा है, मतलब समरी में, जिसमें उन्होंने टेक्निक्स बताई है हर एक सेक्शन के लिए, कैसे याद करना है, कैसे कुछ लाइन्स स्टोरी बताते हैं।
वो ध्यान में रख लोगे तो आपको TDS TCS के भी सारे सेक्शंस को याद करके जाना है, ठीक है। तो ये अपनी DT की स्ट्रैटेजी रहेगी। मैंने DT और GST की स्ट्रैटेजी दोनों बता दी। बस एक लास्ट का एक पॉइंट मेरी एक लाइक काइंड ऑफ पर्सनल एडवाइस है, ये समझ के जाइए एंड देन आई विल एंड द वीडियो। आप जो भी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन ओनली, मेक श्योर करिए कि आप उसे 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं। ऐसा मत करिए कि रेसिडेंशियल स्टेटस कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ सेक्शन नंबर 6 ही आता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में क्या बताया गया मुझे पता ही नहीं। ऐसा मत करिए। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर करिए कि एग्ज़ाम में अगर इसके बेस पे MCQs आ जाए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाए या कोई टेक्निकल हिडन एडजस्टमेंट आ जाए, मैं कोप अप कर जाऊँगा और मैं उसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। इससे आपका पूरा जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। जो चीज़ छोड़ के जा रहे हैं, मेक श्योर करिए कि आपके पास अगर टाइम है तो एक बार उसके रिवीजन वीडियो ज़रूर देख लेना, दैट्स इट। अगर जैसे कि कैपिटल गेन छोड़ के जा रहे हैं या PGBP छोड़ के जा रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल के ना बस उनकी एक बारी 2 बारी जितना भी टाइम मिले, एक बार रिवीजन वीडियो ज़रूर देख लेना। और अगर आपको जानना है कि मैंने किससे रिवीजन किया था डायरेक्ट टैक्स के, तो BV सर के रिवीजन वीडियोज़ है, वो बेस्ट रिवीजन वीडियोज़ हैं। प्लीज़ मेक श्योर करिए, अगर आपको नहीं पता किसका रिवीजन वीडियो देखना चाहिए तो वो बेस्ट है। BV सर अपने बेस्ट हैं, और एक तो जसमीत सर हैं PW के, वो भी बहुत सही पढ़ाते हैं, तो उनका भी आप देख सकते हैं। GST के लिए अमित महाजन सर बेस्ट रहेंगे। और GST के लिए ना मैंने आपको बताया था ना चार्ट बुक, वो चार्ट बुक का प्रिंट करवा लेना। 30 पेज का वो चार्ट बुक है विशाल सर का, उसको डेली बेसिस पे रट लेना। आपका GST वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, 4-5 बार रिवीजन तो हो ही जाएगा। सो दिस वाज अ स्ट्रैटेजी ऑफ बोथ। GST की मैंने रिलीज़ कर दिया ऑलरेडी, और ये डायरेक्ट टैक्स की वीडियो हो गए। सो थैंक यू सो मच अगर आप एंड तक आए हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप शेयर कर सके तो दैट वुड बी ह्यूज हेल्प फॉर मी। थैंक यू सो मच, दैट रियली मीन्स अ लॉट।